राधे राधे भक्तजनों। 28 तारीख को ही चंद्र ग्रहण है और 28 तारीख को ही शरद पूर्णिमा। तो आपको क्या करना है, शरद पूर्णिमा के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहान आदि स्नान करके प्रभु जी को श्वेत आंबर धारण करवाना है। जैसे आप पूजा करते हैं प्रभु की, वैसे ही पूजा करनी है। भोग में उन्हें खीर लगाएं या आपका जो मन हो वो स्वादिष्ट भोजन उन्हें कराएं। चंद्र ग्रहण 28 तारीख को रात्रि में 11:30 के लगभग लगेगा और उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। मतलब 9 घंटे तक सूतक रहता है ग्रहण से पहले। तो सूतक में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए होती है। तो 4 बजे तक सूतक लग जाएगा तो आपको लाला जी की सेवा जिस भी तरह से करनी है वो 3 बजे दोपहर तक कर लेनी है और उनके समक्ष भोग रख दें, ड्राई फ्रूट्स और जल रख दें, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें और भगवान जी को सुला दें। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव तेज हो जाता है, तो इस वजह से आपके लिए भी कुछ नियम हैं जो आप इस नियम का पालन करें। शरद पूर्णिमा के दिन क्रोध ना करें। कल किसी भी तरह की तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें और ना ही भगवान जी को भोग में दे कोई तामसिक वस्तु। शरद पूर्णिमा पर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन न करें। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को दही का भोग लगा सकते हैं आप पंचामृत बना के, या फिर आप दही मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या फिर मखाने की खीर बना सकते हैं, या फिर साबूदाने की खीर बना सकते हैं, या फिर चावल की खीर बना के आप भोग लगा सकते हैं। तो कल शाम में ना ही चंद्रमा जी की पूजा होगी ना ही महालक्ष्मी जी की पूजा होगी, इसलिए सूतक लगने से पहले आप चंद्रमा और महालक्ष्मी जी की पूजा कर लें। और सूतक का मान्य केवल स्वस्थ लोगों के लिए होता है कि जो बच्चे बूढ़े हैं उनके लिए सूतक का मान्य 10:06 से स्टार्ट होगा कल रात्रि में। और महान पंडित जी लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि श्री सूतक और लक्ष्मी सूतक के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ग्रहण के समय में यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। उससे पहले आप ये करें कि लक्ष्मी सूतक यंत्र और श्री सूतक यंत्र में हल्दी और केसर लगाकर 4:44 से पहले आप तिजोरी में रख सकते हैं। उसके बाद आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इससे आपका सिद्ध हो जाएगा ये, और इससे आपके धन में वृद्धि होगी, आपके कार्य में वृद्धि होगी। बहुत लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना के रखे या नहीं रखे। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन पूरे साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। यह 16 कलाएं क्या हैं? 15 तिथियां परिवार से पूर्णिमा तक और एक तिथि अमावस्या। ये 16 को मिलाकर चंद्रमा 16 कलाओं का होता है, यही मान्यता है। मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने हमारे युगल किशोर ने, हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी जी ने महारास रचाया था। ऐसी मान्यता यह भी है कि लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पे ग्रहण करता था, जिससे उसे पुनर्यौवन शक्ति की प्राप्ति होती थी। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद धरती के बहुत नज़दीक होता है, जिससे कि इसकी किरणें से सीधे धरती पर पड़ती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन वातावरण में सात्विक तरंगें मौजूद रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें जिन पेय या खाद्य पदार्थों पर पड़ती हैं, उसको खाने वाला व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है, उसका शरीर पुष्ट रहता है, क्योंकि चंद्रमा ही सभी वनस्पतियों को रस देकर पुष्ट करता है। शरद ऋतु की शुरुआत में दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती हैं। आप ऐसा आजकल अनुभव भी करते होंगे। आयुर्वेद के अनुसार यह वक्त पित्त दोष के प्रकोप का काल माना जाता है और मधुर तिक्ख
कसाय रस पित्त दोष का शमन करता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर खाने का प्रचलन है। लेकिन कल चंद्र ग्रहण भी है। ऐसे में आपको चंद्रमा की रोशनी में खीर रखनी है या कि नहीं, अब मैं ये आपको बताती हूँ। कल शाम 4:44 से पहले ही खीर बना लेनी है। और खीर में एक तुलसी का पत्ता या तुलसी दल मतलब जिसमें 5-6 पत्तियों का एक समूह बना रहता है, उसे तुलसी दल कहते हैं। फिर उसे बाहर छत पर रख दे और इस खीर को सूतक काल में रात 10 बजे तक ही खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखनी है। दूसरे दिन स्नान करके और घर की शुद्धि करके परिवार के सभी लोग इस खीर को खा सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं बनेगा, क्योंकि आपके घर में 5 क्विंटल चावल रखा है, 1 क्विंटल दाल रखी है, तो क्या ग्रहण लगने पर आप उसे फेंक देंगे? नहीं। इसीलिए आपको सब में एक एक तुलसी पत्ती रख देनी है। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ग्रहण का उस पर।